सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल्य आपको नमस्कार करता हूं। बंधु, आज हमको एक नया मुद्दा पर नज़र गया जिस पर मैं सोचा कि चर्चा कर देता हूं। नियोजित शिक्षक कम से कम इस चक्कर से तो वंचित हैं, निफिकिर हैं। बहुत से ऐसे भी शिक्षक हैं जो राजकर्मी बनने के लिए तो आतुर थे ही, लेकिन बहुत लोग ये भी थे कि उनका मनचाहा पोस्टिंग हो जाएगा इसलिए विशिष्ट जा कर के बन गए। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि देहात में थे, वो लोग सोच रहे थे कि हम टाउन में जा कर के और रहेंगे, मनचाहा विद्यालय में हो जाएगा, शहर में रहेंगे। ये भी सोच करके बहुत लोग फंस गए हैं इसी उधेड़बुन में। देखिएगा कि अभी इस माह में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का प्रॉब्लम आया था, जिसमें ट्रांसफ़र हुआ था बहुत लोगों का, लोग जा कर के और पदस्थापना नहीं लिए जो जून में था। तो उस ट्रांसफ़र को रद्द कर दिया गया और पुनः एक आज के डेट में 26 तारीख के डेट में आज एक लेटर हमको मिला है। अगर वो लेटर सही है, सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि बहुत फर्जियों लोग बना करके वायरल कर देता है, लेकिन अगर वो सही लेटर है तो देखिए ट्रांसफ़र का नियम क्या आया है। कम से कम नियोजित शिक्षक इससे निफिकिर तो हैं, इस टेंशन से दूर तो हैं। कितने टेंशन में लोग शिक्षक हैं जो भी नियोजन इकाई से बाहर है, और तो और नियमित शिक्षक भी इससे अछूते नहीं हैं। अब हम लोग जो बोल रहे थे आप लोगों को कि आप लोग 2020 नियमावली जो है कवच कुंडल का काम करेगा, अब हेद किला है आपका, तो पता नहीं सब लोग इस पर विश्वास कर रहे थे कि नहीं। लेकिन देखिए कितना समय समय पर परेशानी आ रहा है और आप 2020 नियमावली के तहत कितने सेफ हैं इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। बहुत पाने के चक्कर में जो सुख चैन था वे भी लोग गंवा बैठे हैं। अभी तो प्रारंभ हुआ है, आगे देखिएगा क्या क्या होता है। और निश्चित ही ये परेशान करने वाला और परेशानी उठाने वाला ये सब बात है। देखिए आज चिट्ठी जो आया है हमको मिला, स्थानांतरण पत्र, जिसका पत्रांक 46/26/2025 है। अगर ये पत्र सही है तब, न तो बहुत वायरल कर देता है लोग फर्जियों बना बना के, लेकिन अगर ये पत्र सही है तब इस पर चर्चा कर रहा हूँ मैं। विषय देखिएगा, कुछ दिन पहले 1-2 महीना पहले सोशल मीडिया पर देखते होइएगा, कहीं विभाग से अभी कुछ नहीं हो रहा था, स्वयं से सब काम हो रहा था। स्वयं सर्विस था, स्वयं से फिक्सेशन हो जा रहा था, जिसका फिक्सेशन स्लिप सब लोग देखा होगा, लगभग अभी शांत है वो। सर्विस बुक भी बन रहा था, सर्विस बुक भी स्वयं से लिखा जा रहा था। पे कमीशन का अनुशंसा भी लागू हो जा रहा था, सबका वेतन भी बन जा रहा था। सब खेला आप लोगों ने 2 महीना पहले तक देखा है, 1.5-2 महीना पहले तक ये सब स्वयं हो रहा था। अब देखिए आज के पत्र से हमको लगा कि अब स्वयं ट्रांसफ़र का भी रूल आ गया, लेकिन ये रूल कितना प्रभावकारी है और इससे शिक्षक कितने फ़ायदा उठाएंगे, कितने लाभान्वित होंगे, आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वही बात हुई कि बहुत अच्छा थाली में खाना रख दिया जाए और ऊपर से
एक्स्ट्रा एक मुट्ठा नमक मिला दिया जाए या लाल मिर्ची पाउडर मिला दिया जाए कि कोई खा ही नहीं पाएगा। कम से कम खिलाने वाला तो बदनाम नहीं होगा, खिलाने वाला पर तो लोग दोष नहीं लगाएंगे। वो तो लोग यही कहेंगे कि वो तो बेचारा खाना बना करके बढ़िया परोसा ही था, अब नहीं खाया तो खाने वाला का दोष है। देखिए जटिलता क्या है इसमें। आज के पत्र में है कि 400 से 30 किलोमीटर के दूरी पर जो 400 किलोमीटर पे थे उनका 30 किलोमीटर के रेडियस में ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद भी वे संतुष्ट नहीं हैं। ये सरकार के तरफ से ये बयान आया है। निश्चित ही ये आपको प्रभावित करने वाला नहीं है, ये पब्लिक के दिमाग पर। पिछले दिन मैंने बोला था कि सरकार आपके आंदोलन से नहीं डरती है, अगर डरती है तो आपके बातों का प्रभाव सरकार पर कितना पड़ रहा है मायने ये नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपके बातों का प्रभाव पब्लिक पर कितना पड़ रहा है ये रखता है। तो देखिए सरकार अपना सफाई कितना अच्छा से पब्लिक के बीच में, समाज में, अभिभावक में दे रही है कि 400 किलोमीटर के दूरी पर जो थे उनको 30 किलोमीटर के दायरे में कर दिया गया। इसके बाद भी लोग संतुष्ट नहीं है। आगे शब्द कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन आगे अनुमान आप लगा सकते हैं कि आगे एक शब्द छूट गया होगा कि इसमें हमारी क्या गलती है। ये शब्द निश्चित होनी चाहिए। 400 से लेकर के 30 किलोमीटर की दूरी के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं हैं और वे समय बीतने के बाद भी पदस्थापित नहीं हो सके। यानी कि सबका ट्रांसफ़र कर दिया गया था 30 किलोमीटर के रेडियस में, इसके बाद भी लोग ज्वाइन नहीं किए। तो इसमें हमारी क्या दोष है, हम कहाँ से गलती है। देखिए सफाई कितनी अच्छी है। अतः इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि आप स्वयं स्थानांतर, अब तो देखिए इतनी अच्छी सफाई कि आप अपने से अपना स्थानांतरण कर लें। इसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र कहते हैं। हालांकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र बहुत पहले से होते आया है। ये नियम था कि दो आदमी, अगर दोनों आदमी इच्छुक हैं और दोनों आदमी का जगह, एक आदमी को दूसरा जगह और दूसरा आदमी को दूसरा जगह अगर पसंद है तो आवेदन दे करके और ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये नियम पहले से ही है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र उसको कहते हैं। लेकिन देखिए उस ट्रांसफ़र को और डेवलप किया गया है और ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ये आवेदन होगा, जिसमें राज्य और जिला स्तर पर स्थापना का इसमें कोई भूमिका नहीं होगा। ये आप स्वयं ही ई पोर्टल पर ये प्रोसेस करेंगे और 7 दिन के अंदर ये होगा। 10 तारीख से ये शुरू होगा जुलाई में और पूरे जुलाई भर में ये ऑफ़र चलेगा। लेकिन स्थानांतरण के 7 दिन के बाद तक अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो स्वतः ही वो रद्द समझा जाएगा। आगे चलिए और भी उसमें है। बचपन में हम लोग अंताक्षरी खेले होंगे, वही अंताक्षरी वाला ट्रांसफ़र शुरू हुआ है। देखिए इसमें है कि 2 या 2 से अधिक, 2 आदमी या 2 से अधिक 10 तक का एक समूह रहेगा और उसमें एक कैटेगरी के, अगर कैटेगरी का मतलब ये हुआ कि जो कैटेगरी है अपने ही कैटेगरी में, यानी नियमित हैं तो नियमित में, अगर एक जगह नियमित हैं तो नियमित वाला से म्यूचुअल कराते हैं। विशिष्ट हैं तो विशिष्ट खोजते रहिए। अब विद्यालय अध्यापक हैं तो विद्यालय अध्यापक, हाँ इसमें 1 2 TRE 1 2 3 को फ्री कर दिया गया है, उसमें नहीं बांटा गया है, यही बांटा गया है सिर्फ
ये नहीं बांटा गया अलग अलग, ये तो अच्छा बात है। और विषय भी सेम होना चाहिए, ये तो खैर सही है कि मान लीजिए कि एक जगह साइंस के शिक्षक हैं और वो चले जाएं और वहाँ आर्ट्स के शिक्षक आ जाए तो वो सामंजस्य नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले भी होता था, पहले भी म्यूचुअल में सेम क्या कहते हैं विषय में ही ट्रांसफ़र होता था। लेकिन ये जो है मान लीजिए कि नियमित हैं और विशिष्ट हैं, अगर ये लोग में होगा, अगर साइंस के हैं तो वे तो साइंस पढ़ा सकते हैं मेरे समझ से, चाहे विद्यालय अध्यापक हैं और नियमित हैं तो उसमें तो कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं और इन दोनों के बीच में अगर हो रहा है आर्ट्स के हैं और वो भी आर्ट्स के हैं तो वो तो जाकर के आर्ट्स पढ़ा सकते हैं। अब सरकार के स्तर से अधिकारी लोग, पदाधिकारी लोग अनुभवी हैं और जानकार भी हैं। अब इस किस एंगल से बना हुआ है इस पर आगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है कि ये सफल नहीं होने वाला ट्रांसफ़र लग रहा है। कि ये मान लीजिए कि इस डेट से 10 से लेकर के जुलाई तक में 20 दिन में 10 आदमी का ग्रुप बना करके आप पता कीजिए कि इस कैटेगरी में नियमित वाला को पता कीजिए, विशिष्ट वाला को पता कीजिए, विद्यालय अध्यापक को पता कीजिए, सेम विषय पता कीजिए, तब ये प्रोसेस अपनाइए। ना 9 मन तेल होई और ना राधा नची हैं, एक कहावत हम लोग के भोजपुरी में है, यही हमको सिद्ध हो रहा है। इसमें भी एक शर्त है कि अगर 10 आदमी का गुट बना हुआ है और अब अप्लाई कर दिए, ट्रांसफ़र हो गया और उसमें से एक आदमी भी अगर ट्रांसफ़र नहीं लेने का मूड बना लिया लास्ट समय तक तो पूरे 10 आदमी का रद्द हो जाएगा। अब बताइए कि ये ट्रांसफ़र संभव है क्या? ये सिर्फ दिखावे वाला ट्रांसफ़र होगा और कितना उलझन वाली है। आपको वही लोग कहते थे कि नियोजित का भी ट्रांसफ़र होगा, सबका ट्रांसफ़र होगा। कम से कम आप लोग इस उलझन से और इस परेशानी से तो दूर हैं। इतना न दिमाग हड़बड़ाहट में हो जा रहा है इसे कि क्या लोग पढ़ाएगा, क्या अपना प्रॉब्लम सुलझाएगा, हमेशा टेंशन में आदमी रह जाएगा। कम से कम नियोजित तो इससे वंचित हैं। बहुत लोग शुरू में ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब सामने कहा जा रहा था कि आगे चल कर के राह कठिन होगा। देखिए कितनी कठिनाइयाँ आ रही है। अभी से भी जो लोग कन्फ्यूजन में हैं, कुछ लोग ये भी देख रहे हैं, हालांकि कुछ महिलाएं संपर्क की थी कि हम अलग रहते हैं और बच्चे और हस्बैंड दूसरे जगह रहते हैं तो हम चाह रहे हैं कि उसी ज़िला में ट्रांसफ़र हो जाए। क्या संभव है कि उस ज़िला में ट्रांसफ़र हो जाए और फिर 60-70 किलोमीटर की दूरी हो जाए? तो फिर तो अकेला ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए घबरा करके अगर नियोजन इकाई में है तो ट्रांसफ़र की लालच में ये कदम आप नहीं उठाएंगे, न तो देख लीजिए क्या हर्ष हो रहा है और आगे परेशानी ही परेशानी है। हमको लगता है कि कोई भी अंदर से खुश तो नहीं होगा और ना आगे खुश रह पाएगा। कम से कम आप नियोजन इकाई में ये मानते हैं कि अभी इस माह में भी 1-2 महीना पेमेंट में लेट हुआ, वैसे सबका लेट हुआ है। पेमेंट में लेट हुआ तो लोग बोलने लगे कि परेशानी होगी और इससे भी लोग घबरा करके विशिष्ट बन जाएं। लेकिन आप धैर्य से रहिए, घबराइए नहीं। कम से कम इस परेशानी से तो आप दूर हैं। आगे बस आज के लिए इतना ही, फिर कभी आगे मुद्दा मिलेगा तो फिर आपके सामने आएंगे। नमस्ते।